नमस्कार दोस्तों, आज हम विक्रम बेताल कहानी के अंतर्गत दो पिता की कहानी को सुनेंगे। तांत्रिक को दिए हुए वचन को निभाने के लिए राजा विक्रमादित्य ने फिर से पेड़ पर चढ़कर बेताल को उतारकर कंधे पर डाल लिया और चलने लगे। बेताल ने उन्हें नई कहानी सुनानी शुरू कर दी। बहुत पहले अवंतीपुर में एक ब्राह्मण रहता था। प्रसव के समय एक सुंदर पुत्री को जन्म देकर ब्राह्मण की पत्नी चल बसी। ब्राह्मण अपनी पुत्री से बहुत प्यार करता था। पुत्री को प्रसन्न रखने के लिए वह उसकी हर छोटी बड़ी इच्छा पूरी करता था। इसके लिए उसे कड़ी मेहनत करनी पड़ती थी। धीरे धीरे ब्राह्मण की पुत्री विशाखा बड़ी होकर एक सुंदर तथा होशियार युवती बन गई। एक दिन विशाखा सोई हुई थी, तभी एक चोर खुली खिड़की से अंदर आया और पर्दे के पीछे छुप गया। विशाखा उसे देखकर डर गई और पूछा, तुम कौन हो? उसने कहा, मैं चोर हूँ। राजा के सिपाही मेरे पीछे पड़े हुए हैं, कृपया मेरी मदद कीजिए, मैं आपको कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊंगा। तभी राजा के सिपाहियों ने दरवाजे पर दस्तक दी। विशाखा ने उन्हें कुछ नहीं है बताया और वे वापस चले गए। चोर बाहर निकला, विशाखा का धन्यवाद कर जिस रास्ते आया था उसी रास्ते से चला गया। विशाखा और उस चोर की मुलाकात अक्सर बाजार में होने लगी और धीरे धीरे उनमें प्यार हो गया। एक चोर से विशाखा का विवाह करने के लिए उसके पिता कभी राजी नहीं होते, इसलिए दोनों ने चुपचाप विवाह कर लिया। थोड़े दिनों तक सुखपूर्वक दिन बीत गए। एक दिन राजा के सिपाहियों ने चोर को पकड़ लिया और उसे एक अमीर के घर में डाका डालने के जुर्म में मृत्युदंड मिला। गर्भवती विशाखा विक्षिप्त होकर रोने लगी। चोर की मृत्यु के बाद विशाखा के पिता ने समझा बुझाकर उसका विवाह एक दूसरे व्यक्ति से करा दिया। कुछ माह के बाद उसने एक पुत्र को जन्म दिया, जिसे उसके पति ने अपने बच्चे के रूप में स्वीकार किया। उनका जीवन सुखपूर्वक चल रहा था, पर दुर्भाग्यवश 5 साल के बाद विशाखा की मृत्यु हो गई। पिता ने पुत्र का लालन पालन बहुत लाड प्यार से किया। पिता पुत्र में बहुत प्रेम था। धीरे धीरे बच्चा बड़ा होकर दयालु और सहृदय युवक बन गया। अचानक एक दिन उसके पिता की भी मृत्यु हो गई। दुखी पुत्र अपने माता पिता की शांति की प्रार्थना करने नदी के किनारे गया। पानी में जाकर जल अंजुलि में भरकर जब उसने प्रार्थना की तो 3 हाथ जल से बाहर निकले। एक चूड़ियों वाले हाथ ने कहा, पुत्र मैं तुम्हारी माँ हूँ। युवक ने माँ को तर्पण दिया। दूसरे हाथ ने कहा, मैं तुम्हारा पिता हूँ। तीसरा हाथ शांत रहा। आप कौन हैं? पूछने पर उसने कहा, पुत्र मैं भी तुम्हारा पिता हूँ। बेताल ने राजा से पूछा, राजन दोनों में से किस पिता के लिए पुत्र को तर्पण करना चाहिए? तो विक्रमादित्य ने कहा, जिसने उसका लालन पालन किया। पिता के सभी कार्यों को पालन उसी ने किया। माँ की मृत्यु के बाद यदि बच्चे का ख्याल पिता ने नहीं रखा होता तो शायद उसकी भी मृत्यु हो जाती। वही उस युवक का पिता कहलाने का अधिकारी है। बेताल ने ठंडी आह भरी। फिर विक्रमादित्य ने सही उत्तर दिया था। बेताल विक्रमादित्य के कंधे से उड़ा और वापस पेड़ पर चला गया। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। जल्द मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंदी, जय भारत।